transcription completes in 3 stages. Three steps. पहला स्टेप हो गया initiation followed by elongation and the last one is termination. फाइन, ये 3 स्टेजेस में होना है। हम यहाँ पे डील करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। फाइन, ओके। और कहीं कहीं पे यूकैरियोट्स का स्पेसिफिक पॉइंट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो हम डील करते जाएंगे। फाइन, इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होना है, प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, है ना। पहला न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करवाएगा, है ना। एक डीएनए आरएनए का हाइब्रिड एस्टेब्लिश होगा, बस खत्म, यही होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन, है ना। इनिशिएशन में क्या होगा, प्रोमोटर रीजन इज रिकॉग्नाइज्ड, प्रोमोटर रीजन को देखा जाता है एंड एट दिस पॉइंट, इसी जगह पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। फाइन, बाइंड स्टेट। कौन सा पॉलीमरेज 1, 2 या 3? हाँ, आरएनए इसके केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है ना, एक ही आरएनए पॉलीमरेज है। इन प्रोकैरियोट, चलो इसको ज्यादा हम स्पेसिफिक कर देते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में देखा है ना, यहाँ पे बाइंड कर जाना है। डायग्राम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, दिस इज डाउनस्ट्रीम, अब इधर हो जाएगा अपस्ट्रीम, लेफ्ट हैंड साइड। फाइन, ये इसको कंसिडर करते हैं हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड। फाइन, तो प्रोमोटर रीजन ये रहा, प्रोमोटर रीजन पे क्या होगा, कंसेंसस सीक्वेंस होंगे, कंजर्व सीक्वेंस होंगे, याद करेंगे, टाटा बॉक्स, टीटी गाका बॉक्स, है ना, उसको पहचानेगा आरएनए पॉलीमरेज, वहां पे बाइंड कर जाएगा। फाइन, वहां पे जाके बाइंड कर जाना है, काम खत्म। ठीक है, इस रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। इस रीजन पे एक मॉलिक्यूल बाइंड करा, एक प्रोटीन बाइंड करा, इसको हम लोग कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। फाइन, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। ठीक ना, आरएनए पॉलीमरेज ये रहा, अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश, ठीक है, और क्या क्या था जी, अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश, ओमेगा एंड एप्सिलॉन सिग्मा, यही था ना। ओके, ये हो जाएगा ओमेगा, सॉरी, ठीक है, और इसके साइड बाइंड करना है ये, इसके साइड बाइंड करना है ये वाला फैक्टर, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, सिग्मा फैक्टर। ओके,
This entire enzyme is called what? Holoenzyme, है ना, holoenzyme. तो RNA polymerase holoenzyme बाइंड करता है प्रमोटर रीजन पे. फिर से सुनेंगे, RNA polymerase holoenzyme बाइंड करेगा DNA पे, प्रमोटर रीजन पे. फाइन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम बना दिए. इसके बाद क्या होगा, प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, उसके साथ साथ एक न्यूक्लियोटाइड. हाँ यस बोले, हाँ मुस्कान बोलो. प्रिया, प्रिया, कल्पना, कुछ दिक्कत? अमृत सुनाई दे रहा है जी? हाँ सर. ठीक है, किसी को सुना ना दे रहा हो तो बोल देंगे. ठीक है, ये रहा होलोएंजाइम. फाइन, इसके साथ साथ एक चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड भी बाइंड करेगा. यहाँ से यहाँ पे बाइंड करना है चार्ज्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक ना, यहाँ पे बाइंड कर सकता है चार्ज, कहने का मतलब एटीपी बाइंड कर सकता है, ठीक है, जीटीपी बाइंड कर सकता है, सीटीपी बाइंड कर सकता है, यूटीपी बाइंड कर सकता है ना. यहाँ पे टीटीपी बाइंड नहीं करेगा बिकॉज थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, बट हियर वी आर सिंथेसाइजिंग आरएनए. फाइन, तो इसमें से कोई भी जाके प्रमोटर के साथ एसोसिएट हो जाना है ना, कोई एक जाएगा, ये प्रोसेस होगा. लिख दे रहे हैं, इन इनिशिएशन स्टेज, ठीक ना, आरएनए पॉलीमरेज holoenzyme and a nucleotide, charged nucleotide, binds to promoter region and forms DNA RNA hybrid. DNA RNA hybrid. देखेंगे DNA RNA हाइब्रिड कहने का मतलब क्या है यहाँ पे. फाइन, ये रहा आरएनए पॉलीमर. फॉर एग्जांपल दिस इज आरएनपी, फाइन, है ना. यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज डीएनए, ये तो सबको पता है, ये है डीएनए, है ना. यहाँ पे देखो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होना शुरू हुआ, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन शुरू हो गया. आरएनए स्ट्रैंड, ये आरएनए स्ट्रैंड है. फाइन, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप बोल सकते हो डीएनए आरएनए हाइब्रिड. इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हो, डीएनए आरएनए हाइब्रिड, है ना. लगभग होता है ये 8 न्यूक्लियोटाइड्स का, है ना. इनिशियली ये 8 न्यूक्लियोटाइड का होगा. फाइन, है ना. ये हो गया इनिशिएशन स्टेप खत्म, इनिशिएशन कंप्लीट हो गया. इनिशिएशन उस स्टेज को कहेंगे जहाँ पे डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनेगा. उस हाइब्रिड को बनाने के लिए आरएनए के लगभग 8 न्यूक्लियोटाइड्स पार्टिसिपेट करते हैं. फाइन, ओके. होलोएंजाइम रहेगा आरएनए पॉलीमरेज में, प्रोमोटर रीजन पे बाइंड किया हुआ रहेगा, है ना. ये सारे चीज का एडिशन हो रहा है आपका, ठीक ना, इस डायरेक्शन में, ठीक ना, इस डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में हो रहा है. फाइन, नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेज हो जाएगा इलोंगेशन. इलोंगेशन, है ना. इलोंगेशन में क्या होना है,
ठीक है, इलोंगेशन स्टेज में हाँ, इलोंगेशन स्टेज में पॉलीमरेज एंजाइम आगे की ओर प्रोसीड करेगा। हाँ, इन दिस स्टेज RNA polymerase moves towards डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में मूव करेगा। विदाउट सिग्मा फैक्टर। ठीक है, सिग्मा फैक्टर नहीं रहेगा, विदाउट फैक्टर। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। विदाउट छूट गया सर। विदाउट सिग्मा फैक्टर, गुड, है ना। देखेंगे यहाँ से क्या हो रहा है। ये रहा आरएनए पॉलीमरेज, फाइन। आरएनए पॉलीमरेज इधर की ओर प्रोसीड कर रहा है। दिस इज RNA P, फाइन। यहाँ से देखो क्या निकल जा रहा है, यहाँ से सिग्मा फैक्टर निकल गया, ध्यान देंगे, है ना। और यहाँ से क्या एडिशन होते जा रहा है, हर बार यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। और यहाँ पे क्या बनते जा रहा है ना। ये तैयार हो रहा है आपका HNRNA ना बोल के सिंपली हम RNA ही बोल रहे हैं। यहाँ पे तैयार हो रहा है RNA, फाइन। ओके, सी स्टार्टिंग में DNA का तरह ही होगा। फॉर एग्जांपल ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA, है ना। तो कहीं पे इसको ओपन होना होता है, बबल क्रिएट होना होता है। ओके, इस स्ट्रक्चर को कहीं इस तरीके से कन्वर्ट होना होता है ना। यहाँ से बाइंडिंग स्टार्ट हो गया, है ना, पॉलीमर, सॉरी, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, है ना। यहाँ पे आके RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, फाइन। यहाँ से नए स्ट्रेन का सिंथेसिस शुरू होता है, ये आगे की ओर बढ़ेगा, है ना। ये खुलता जाएगा, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम काम करेगा, ठीक है, टोपाइसोमरेज काम करेगा, फाइन। सेम उसी का तरह होना है, अनवाइंड करेगा, खुलेगा, ठीक है। ये खुलता जाएगा आगे की तरफ, पॉलीमराइजेशन होता जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस तरीके से, है ना। दिस इज योर mRNA और सिंपली RNA। ये है RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज ये है, आगे की ओर बढ़ता जा रहा है ना। 5 प्राइम 3 प्राइम, ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा, फाइन। इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से होता है। मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे, इन elongation stage there is absence of sigma factor। सिग्मा फैक्टर नहीं है, ओनली कोर एंजाइम। सिर्फ कोर एंजाइम पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में। पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन, फाइन। elongation नॉट ट्रांसक्रिप्शन, elongation ज्यादा सही रहेगा। कोई दिक्कत? Core enzyme means, core enzyme includes what? Core enzyme includes alpha, beta, beta dash, omega, है ना। These are called core enzyme। यही enzyme elongation में participate करना है
है ना। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर नहीं रहना, ध्यान देंगे। सिग्मा फैक्टर का काम होता है प्रॉपर तरीके से इनिशिएशन करवा दे, नोट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर का काम क्या है? सिग्मा फैक्टर हैज द रोल ऑफ प्रॉपर इनिशिएशन। Has the role of proper initiation in transcription. है ना, यही रोल है इसका, ठीक है। यदि सिग्मा फैक्टर ना रहे तो इनिशिएशन तो हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ तरीके से इनिशिएशन होगा। हो सकता है अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन हो जाए, या फिर नेसेसरी न्यूक्लियोटाइड्स हट जाए। कहने का मतलब यदि सिग्मा फैक्टर ना रहे, है ना, सिग्मा फैक्टर ना रहे तो हो सकता है ये इनिशिएशन जो है इस पॉइंट से ना होके यहाँ से इनिशिएशन हो जाए, या फिर यहाँ से इनिशिएशन हो जाए, ठीक ना। इधर से भी इनिशिएशन हो सकता है, इधर से भी इनिशिएशन हो सकता है यहाँ से भी इनिशिएशन हो, इन द एब्सेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर, फाइन, ठीक है। बट इफ सिग्मा फैक्टर इज देयर देन इट इज सर्टेन दैट द ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, प्रोमोटर रीजन, फाइन। तो सिग्मा फैक्टर से क्वेश्चन आता है, मेन रोल क्या है सिग्मा फैक्टर का? तो सिग्मा फैक्टर का मेन रोल होता है प्रॉपर इनिशिएशन में। यदि ना रहे तो इनिशिएशन होगा, लेकिन गड़बड़ जगह से होगा। हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन may occur in altered conditions, in altered way, फाइन, ठीक है। चलिए खत्म होता है यहाँ पे इलोंगेशन। थर्ड स्टेज इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब हो गया हाल्टिंग, ठीक है, ठीक है, हाल्टिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक ना, हाल्टिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, फाइन। सो हाल्टिंग प्रोसेस दो माध्यम से हो सकता है, ठीक है। दो माध्यम कहने का मतलब होगा रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट, फाइन। रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। It can be occur by row dependent, row independent, ठीक है। रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट माध्यम से टर्मिनेशन होना है। लेट मी टेल यू रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है ना, कैसे होता है रो डिपेंडेंट, ठीक है। रो इस तरीके से होता है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, देखेंगे फिर से आते हैं हम लोग वहीं पे स्ट्रक्चर पे, फाइन। ये रहा आपका 3 प्राइम 5 प्राइम, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना, इस तरीके से, इस तरीके से ये है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक ना, आरएनए पॉलीमरेज।
ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। रो डिपेंडेंट हम बता रहे हैं, ठीक है। रो आएगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज रो, ठीक है। रो घूमते रहता है साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी, ठीक है। दिस इज रो, ओके, है ना। रो डिटरमाइन करेगा, रिकॉग्नाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज को, फाइन। इट रिकॉग्नाइजेस आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करेगा और जाके बाइंड कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज से। बाइंड करने के चलते आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, है ना। जिसके चलते ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड हट जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से खत्म हो जाएगा, है ना। और पूरा का पूरा प्रोसेस हाल्ट पे हो जाएगा, रुक जाना है, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसेस हाल्ट हो जाना है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, रो डिपेंडेंट में क्या होगा, रो फैक्टर एक फैक्टर है जो साइटोप्लाज्म में घूमते रहता है, ठीक है। व्हेन इट इनकाउंटर्स आरएनए पॉलीमरेज इट गोज एंड मेक एसोसिएशन विद आरएनए पॉलीमरेज, है ना, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज के साथ जाके बाइंड करेगा, जिसके चलते आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देना है। डीएनए आरएनए हाइब्रिड हट जाएगा वहां से, ठीक ना, और सारे प्रोसेस हाल्ट पे हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस पूरे एपिसोड को मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। रो फैक्टर recognizes the RNA polymerase and binds with it, ठीक है। इसके साथ बाइंड करेगा, thereby disturbing the structure of RNA polymerase and RNA DNA hybrid, ठीक है। मान के चलो सब प्रॉपर तरीके से है, सब चीज प्रॉपर तरीके से है, फाइन। वहां पे कोई जाकर डिस्टर्बेंस यदि क्रिएट कर दे तो प्रोसेस नेचुरल नहीं रहेगा ना, इट विल गेट डिसरप्ट, है ना। आफ्टर दिस एपिसोड after this episode transcription comes to halt, है ना। ट्रांसक्रिप्शन हाल्ट पे आ जाएगा, फाइन। ओके, ये था आपका रो डिपेंडेंट। एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, रो इंडिपेंडेंट, बी टाइप रो इंडिपेंडेंट। सुन पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? हाँ सर। ओके, रो इंडिपेंडेंट के केस में क्या होना है, से दिस इज द स्ट्रैंड, है ना। ये रहा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, फाइन। और यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है दिस इज आरएनए, फाइन। ये क्या है, आरएनए है, ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर स्ट्रैंड, यहाँ पे कुछ इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड, फॉर एग्जाम्पल ए यू, ठीक है, AUGC, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे AUGC है और यहाँ पर प्रेजेंट है UACG। कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी हैपन हियर? क्या हो सकता है यहाँ पे? दिस इज वन सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड, सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड है ये, है ना। दिस इज सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड, ओके।
यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रैंड है AUGC, ठीक है। इसके टेल पे मान के चलो कुछ इस तरीके से UACG। कहने का मतलब this U has complementary with this A has complementary with U, this C has complementary with G, this G has complementary with C। तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करना चाहेंगे, डबल स्टैंडर्ड बनाना चाहेंगे। Am I right? Am I right? Yes, है कि नहीं? Yes, ओके, sir. सो ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे कुछ इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड होते हैं इस रीजन में, है ना। कुछ इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट्री इस रीजन में भी होंगे, है ना। जिनका कॉम्प्लीमेंट्री थोड़े से आगे बढ़ के भी न्यूक्लियोटाइड्स में होंगे, है ना। एट दिस कंडीशन व्हाट हैपेंस, दिस particular sequence, this particular है ना, it tries to form a hairpin loop, ठीक ना। ये हेयरपिन लूप बनाने की कोशिश करता है इस तरीके से हेयरपिन लूप बनाने का कोशिश करता है। दिस इज 5 प्राइम, ये 5 प्राइम है, ठीक ना। अभी यहाँ पे डीएनए में ये पॉलीमरेज एंजाइम है, वहाँ पे भी फंसा हुआ है, ठीक ना। हेयरपिन लूप बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही हेयरपिन लूप बनाने का कोशिश करेगा, है ना, यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है ना, खींचा चला आएगा लूप बनाने के लिए। तो खींचा चला आएगा तो डीएनए आरएनए हाइब्रिड डिस्टर्ब हो गया। अब वहां पे सिग्मा फैक्टर तो है नहीं कि फिर से इनिशिएशन करवा दे, है ना। इसके चलते ट्रांसक्रिप्शन हाल्ट पे आ जाता है। क्या लिखे हैं, रो इंडिपेंडेंट, ठीक है, बाय हेयरपिन लूप फॉर्मेशन, हेयरपिन लूप फॉर्मेशन, हेयरपिन लूप फॉर्मेशन, ठीक है। क्या होता है हेयरपिन लूप, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इसको लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, ठीक ना। न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA has some complementary strand, okay, complementary nucleotide, ठीक है, complementary nucleotide in the RNA, itself. This complementary nucleotide tries to bond with each other ठीक है ना, thereby क्या लिखें, bonds with each other and forms a hairpin loop, ठीक है, हेयरपिन लूप बनाता है। by doing so the RNA DNA hybrid is disturbed, DNA RNA hybrid is disturbed, and transcription comes to halt. ये एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म हो रहा है, फाइन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म हो रहा है यहाँ से। नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज डीएनए, है ना, ये है डीएनए, ठीक है। दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, है ना, आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ से क्या हुआ, दिस इज व्हाट
5 प्राइम 3 प्राइम। ओके, ये क्या है? ये है आरएनए। फाइन, दिस इज आरएनए। ठीक है, ये आरएनए है। प्रोकैरियोट्स के केस में मैं बता रहा हूँ कंडीशन। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के केस में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो एपिसोड हो रहा है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन है यहाँ पे, है ना। होता क्या है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में होता क्या है, एक तरफ से ट्रांसक्रिप्शन होते रहता है, ठीक ना। बाय द टाइम दूसरे तरफ से डीएनए यहाँ पे बाइंड करने लगता है राइबोसोम, है ना, दूसरे तरफ से बाइंड करेगा यहाँ पे राइबोसोम। ठीक है, इस तरीके से राइबोसोम बाइंड करेगा यहाँ पे, इस तरीके से, है ना। और होना क्या है यहाँ पे इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है। ओके, पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है। सो कहने का मतलब एक पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन चलता है और दूसरे तरफ से प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इट हैपेंस ओनली इन प्रोकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट्स के केस में छोटा ऑर्गेनिज्म है, इसके पास टाइम बहुत कम है ना। एक तरफ से ट्रांसक्रिप्शन होता है, दूसरे तरफ से ट्रांसलेशन होता है। ओके, दीज आर राइबोसोम्स। आप स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर, दीज आर राइबोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम्स है। फाइन, दीज आर राइबोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम है। सो प्रोकैरियोट्स के केस में कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स coupled transcription translation occurs। ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इज कपल्ड इन केस ऑफ व्हाट, प्रोकैरियोट्स। एक चीज, दूसरा चीज, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, है ना, प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो इसके आरएनए पे, ठीक ना, किस प्रकार का आरएनए होगा, एमआरएनए होगा ये, ठीक ना। इस एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम बाइंड किए हुए रहेंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। under microscope ठीक है, ठीक है, mRNA is bound with है ना, bound with multiple ribosome। ओके, ठीक है, मल्टीपल राइबोसोम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीसोम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीसोम। पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहेंगे इसको, पॉलीराइबोसोम। ठीक है, पॉलीराइबोसोम भी कहेंगे इसको। फाइन, ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज, यहाँ पे देखेंगे एक ही आरएनए है, ठीक ना, एक ही आरएनए है,
ठीक ना, मतलब एक ही डीएनए से बना है, ये एक ही प्रकार का डीएनए से बना है ना। और इसी पार्टिकुलर आरएनए में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करने की मैसेज प्रेजेंट है ना। सच फिनोमिनन और सच टाइप ऑफ जीन इज कंसिडर्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। ठीक ना, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए एक जीन है। इस जीन का काम होता है एक प्रोटीन बनाना, एक पॉलीपेप्टाइड बनाना, है ना। यूकैरियोट्स के केस में यही होता है, एक सिंगल जीन के पास एक सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए के पास टेंडेंसी होती है कि वो एक या दो, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज कर सके। फॉर एग्जांपल, यहाँ से यहाँ तक एक पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज करेगा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, है ना। ठीक है, इसको हम लोग एक जीन कहेंगे, इसको दो जीन कहेंगे, इसको तीन जीन कहेंगे। ठीक है। और प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के केस में फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक एक जीन हुआ, यहाँ से यहाँ तक दूसरा जीन होगा, यहाँ से यहाँ से तीसरा जीन, यहाँ से चौथा जीन, यहाँ से यहाँ तक पांचवा जीन, इस तरीके से भी हो सकता है। कहने का मतलब एक छोटा सा सीक्वेंस में बहुत सारे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, ओवरलैपिंग होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में नहीं होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इन प्रोकैरियोट्स सिंगल सेगमेंट ठीक है, सिंगल सेगमेंट ऑफ आरएनए, ठीक ना, डीएनए से ही आ रखा है, कैन हैव द मैसेज, हैज द मैसेज फॉर has the message of in prokaryotes, single segment of RNA has the message for coding several polypeptide। ठीक है, सेवरल पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं, फाइन। ठीक है, सच डीएनए स्ट्रेन्स कॉल, सच डीएनए is called polycistronic डीएनए और जीन। ठीक ना, इसको पॉलीसिस्टोनिक जीन और पॉलीसिस्टोनिक डीएनए भी कहेंगे, फाइन। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, और लगे लगे हमने ट्रांसलेशन भी थोड़ा बहुत बता दिया, फाइन। इसको देखो, समझने की कोशिश करो, मैं एक लिंक भेजता हूँ यूट्यूब का, ठीक है, उसको भी देखें आप लोग और समझने की कोशिश करें, ना समझ में आए पूछेंगे। यूट्यूब अभी आप लोग व्हाट्सएप चेक करेंगे अपना, ठीक है, चेक करेंगे बॉयज, ठीक है, व्हाट्सएप चेक करेंगे, गर्ल्स टू, ठीक है, व्हाट्सएप चेक करेंगे, वीडियो देखें, समझने की कोशिश करें, ना समझ में आए फिर से पूछें, टेक योर टाइम।
टेक योर टाइम। अमृत, अमृत, हेलो, हेलो, हाँ सर। यस हाँ सर। सर। सुनाई दे रहा है ना? ठीक है ठीक हाँ है, सर। यूट्यूब पे मैं, हाँ सर। व्हाट्सएप पे मैंने एक लिंक भेजा है, उसको देखो। हाँ वही देख रहे थे सर। हाँ देखो, सब लोग देखो, देखेंगे।
हाँ अमृत कुछ बोल रहे हो? सर ये mRNA DNA से अलग हो जाता है। हाँ mRNA DNA से अलग होगा, खत्म होने के बाद तो अलग ही होना है ना। और सर ये एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स और स्प्लाइसियोसोम क्या था? वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे यूकैरियोट्स में। ठीक है, स्प्लिट जीन कहते हैं, स्प्लिट जीन इज प्रेजेंट इन, ठीक है, वो स्प्लिट जीन हम लोग स्टडी करेंगे यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर स्प्लिट जीन नहीं होते हैं। ठीक है, और देखो और कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो पूछेंगे। हाँ सुधांशु, और क्वेश्चन पूछेंगे। तो यूकैरियोट का हम लोग इसके बाद देखेंगे। हम्म। ठीक है, स्प्लिट जीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस मोटा मोटी इसी तरीके से होता है ना। यहाँ पे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन होता है साइटोप्लाज्म में, फाइन। इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन occurs in cytoplasm। ठीक है, यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसको खत्म कर लो, यहाँ पे कहीं डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर कर लो पहले। इनिशिएशन में, एलोंगेशन में रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर क्या क्या है। सर ये एलोंगेशन फेज में तो यही हो रहा है ना कि प्रोमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन में जा रहा है। बोल सकते हैं, प्रोमोटर रीजन छोड़ दिया, ठीक ना, बोल सकते हैं ना। प्रोमोट मतलब बढ़ना, जैसे ही पॉलीमरेज एक स्टेप बढ़ा, एक न्यूक्लियोटाइड बढ़ा, उसको एलोंगेशन कहेंगे। बोल सकते हैं प्रोमोटर रीजन से जाके टर्मिनेटर रीजन पे खत्म हो जाना, है ना, उसी को बोलेंगे एलोंगेशन। ठीक है, स्टार्ट करें हम यूकैरियोट्स में। बाकी लोग बोलो। हाँ सर। अमृत बोल दिए, इसका मतलब स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक ना। सी, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम नहीं बताएंगे यूकैरियोट्स में, ठीक है ना। हो गया मान चलो ट्रांसक्रिप्शन, और हुआ कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक ना, अकर्स इन न्यूक्लियस।
ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हुआ। अब कौन सा आरएनए बनाना है वो सिंथेसाइज करेगा अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यदि मैं बोलूंगा हमने बनाया एचएनआरएनए, ठीक ना, अब जानते हैं एचएनआरएनए बनाने वाला कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम है, ये इट इज आरएनए पॉलीमरेज 2। फाइन। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ऑकर्स इन न्यूक्लियस। ठीक ना, देखेंगे जरा, ये रहा सेल, ये रहा है न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म, है ना। हुआ क्या था, ये रहा डीएनए, ओके, इस डीएनए से बना हुआ है एक स्ट्रैंड इस तरीके से, इस पार्टिकुलर स्ट्रैंड को, इस पार्टिकुलर आरएनए को हम लोग कहते हैं एचएनआरएनए, दैट इज हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, है ना। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए होते हैं, ये फंक्शनल आरएनए नहीं है ना। अभी इसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, बहुत सारा इसमें मॉडिफिकेशन होना बाकी है, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे एक हेडिंग में, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। नोट करने दे जरा। सी, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी रीजन बताते हैं। जो एचएनआरएनए है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसको आना होता है न्यूक्लियस से बाहर, सुनेंगे, इसको आना होता है न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद ट्रांसलेशन होता है। कम ऑन लिसन केयरफुली, ठीक ना। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुआ न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए से आरएनए बना, ठीक ना। अब वो आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, फाइन, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होना है, ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज, यदि इस तरीके से बना हुआ आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा तो वो डिग्रेड हो जाएगा। बहुत सारे डिग्रेडिंग एंजाइम प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि बने हुए आरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं, है ना। तो ये तो भैया यूजलेस हो जाएगा। हमने इतना मेहनत से आरएनए बनाया और जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगा वो आरएनए डिग्रेड हो जाएगा, है ना। तो होता क्या है, आरएनए साइटोप्लाज्म में जाने से पहले अपने आप को बचाने का एक कवच बना लेता है अपने आसपास। वो कवच होता है, पढ़ेंगे हेडिंग के अंदर, ठीक है, कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज, यूकैरियोट्स के केस में जो एचएनआरएनए है उसमें बहुत सारा नॉन कोडिंग रीजन प्रेजेंट है ना, बहुत ही ज्यादा नॉन कोडिंग रीजन है, 98% नॉन कोडिंग रीजन है, दैट इज कॉल्ड इंट्रॉन्स, है ना। दे डोंट कोड फॉर एनी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड, दे आर सिंपली एग्जिस्टिंग इन द डीएनए, है ना। तो उनको भी हटाना होता है, दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, ठीक है, उसको स्प्लाइसिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें होना होता है, तब जाके फंक्शनल और मेच्योर एमआरएनए कहलाता है, वो निकलता है साइटोप्लाज्म में आता है, निकल के साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म में आने के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, फिर से रिकॉल करेंगे, रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से। यूकैरियोट्स के केस में डीएनए हैज स्प्लिट जीन, आई एम रिपीटिंग, in case of eukaryote, DNA has split gene. A split gene means such type of gene where two type of segments are present. One is non-coding region, that is called intron, and another is coding region, that is called exon, है ना। इंट्रॉन्स का कंसंट्रेशन रहता है, अमाउंट रहता है समथिंग अराउंड 98%, मोर देन 19%। कोडिंग रीजन का परसेंटेज होता है 1 से 2% के आसपास, है ना। नॉन कोडिंग रीजन वाले को स्प्लाइस्ड ऑफ, नॉन कोडिंग रीजन वाले को स्प्लाइस्ड ऑफ करना पड़ता है, इसको हम लोग स्प्लाइसिंग कहेंगे। इसके बाद केपिंग एंड टेलिंग होता है, ठीक है। चलिए,
in eukaryotes, the gene is called. सर हाँ जी बोलो। कैपिंग एंड टेलिंग दोनों का होगा, एक्सॉन इंट्रॉन दोनों का? ना, स्प्लिट जीन बताएंगे सब, इंतजार करो, कुछ नहीं पूछना पड़ेगा तुमको, सब बताएंगे। ठीक है, द स्प्लिट जीन, द जीन इज कॉल्ड स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन का मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्प्लिट जीन। ठीक है, सच जीन where coding region, exon and non-coding region intron is present. ठीक है, एक्सोन और इंट्रॉन प्रेजेंट है। चला जाएगा, इसको देखेंगे कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, बाद में भेजते हैं। 7 2 और 6 ये हम किस में लिख दिए? तो 6 7 भी है ना। तो 6 8 में करता हूँ यहाँ पे। ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। ठीक है, स्प्लिट जीन में कुछ बोला मैंने, इंट्रॉन और एक्सोन्स होते हैं। ठीक है, एक्सोन कहाँ गया यार? एक्सोन्स आर कोडिंग रीजन। पेज खत्म हो गया इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। इट एग्जिस्ट इन around 2% of the total genome. फाइन। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? ठीक ना, ये होते हैं नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन। है ना, प्रेजेंट इन कितना है? 98% ऑफ द टोटल GENOME टोटल जीनोम। फाइन। सो इंट्रॉन प्रेजेंट है ही क्यों? यदि इतना ज्यादा नॉन फंक्शनल पार्ट है तो क्यों प्रेजेंट है ना, सवाल उठता है। तो इसका जवाब ये है कि इंट्रॉन्स दे आर एक्टिंग एज शॉक ऑब्जर्वर्स। ठीक ना, शॉक को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जितना भी म्यूटेशंस होते हैं वो ज्यादातर इंट्रॉन रीजन में ही होता है ना। तो इस तरीके से हेल्पफुल है दिस इंट्रॉन्स। ठीक है, इंट्रॉन्स आर इंट्रॉन एक्ट्स एज कैसा शॉक सर? हाँ, शॉक कहने का मतलब कि अल्ट्रावायलेट लाइट रेस का शॉक हो गया है ना, यूवी एक्स रेस, गामा रेस, ठीक ना। ठीक है, इन सभी का म्यूटेशन नटशेल में यदि बोलेंगे, एक लाइन में बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे म्यूटेशन को ज्यादातर ये एब्जॉर्ब कर लेता है ना। ज्यादातर म्यूटेशन इसी में होता है। ओके, इंट्रॉन्स एक्ट एज म्यूटेशन
shock absorbers, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं। मैक्सिमम म्यूटेशन occurs in this section, है ना, इसी सेक्शन में होना है, ठीक है। चलिए इसका यूज भी बता दिया मैंने, है ना। यूकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ठीक है, यूकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन के बाद फाइन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होना जरूरी होता है। इन प्रोकैरियोट्स, सॉरी इन यूकैरियोट्स, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन post transcription modification is necessary for heteronuclear RNA, ठीक ना, HNRNA बना है, हेटेरोन्यूक्लियर RNA, ठीक है। HNRNA हेटेरोन्यूक्लियर RNA है, उसमें से बहुत सारा चीज को हटाना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है ना, उसको हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक ना। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन include, ठीक है, it includes 1 कैपिंग, उससे पहले मैं कर दूं स्प्लाइसिंग, दूसरा हो जाएगा कैपिंग, एंड द थर्ड वन इज टेलिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है। एक एक लाइन में सबको लिख दे रहा हूँ, डिटेल में तो हम लोग को पढ़ना ही है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ठीक है। कैपिंग का मतलब होगा एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ अनयूजुअल guanine at 5 prime end, फाइन। टेलिंग का मतलब होगा एडिशन ऑफ 200 adenine nucleotide at 3 prime end, ठीक है, ये होता है फाइन। स्प्लाइसिंग का मतलब इंट्रॉन्स का रिमूवल, कैपिंग का मतलब एडिशन ऑफ अनयूजुअल गुआनिन एट 5 प्राइम एंड, और टेलिंग का मतलब 200 न्यूक्लियोटाइड एडिशन होता है 3 प्राइम एंड पे, ठीक ना। और ये पूरा क्यों बोल रहे हैं? अनयूजुअल कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल गुआनिन नहीं है, ठीक है, दिस इज मिथाइलेटेड गुआनिन, ठीक ना, मिथाइलेटेड गुआनिन है, ठीक है। गुआनिन के 7th नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, बन गया वो अनयूजुअल अमीनो एसिड, सॉरी अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, अनयूजुअल गुआनिन, ठीक ना। गुआनिन का नाम क्या है बताओ तो, गुआनिन का नाम बताओगे, मॉलिक्यूलर नाम? 2-ऑक्सी-6-अमीनोप्यूरिन, 2-ऑक्सी-6-अमीनोप्यूरिन, है ना। जब यहाँ पे मिथाइलेशन होगा तो इसका नाम इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, 2-अमीनो-6-ऑक्सी-7 मिथाइल प्यूरिन, ठीक है, ठीक है।
और इस ग्वानिन की बॉन्डिंग होती है अनयूजुअल तरीके से, ठीक ना। 5-5 प्राइम बॉन्डिंग होती है, 5-3 बॉन्डिंग नहीं होती है, ये भी बताएंगे हम, ठीक है। 5-5 बॉन्डिंग होती है, 5-3 बॉन्डिंग नहीं होती है। That I'll discuss in that section. चलिए अभी पहला स्टेप करते हैं, that is splicing. ये पूरा प्रोसेस कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही होना है ये सारा का सारा चीज। फाइन, पहला स्टेप देखते हैं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग देखते हैं। स्प्लिट जीन हम यहाँ पे बना रहे हैं। स्प्लिट जीन सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं रहता है जी, ओके, ध्यान देंगे। और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं डीएनए में। ठीक है, ये हम बनाए हैं इंट्रॉन्स, दीज आर इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स हो गए ये, ठीक है ना। एक्सोन्स कौन सा हो जाएगा? ये वाला पोर्शन एक्सोन है, ये वाला पोर्शन एक्सोन है, पोर्शन इज एक्सोन, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के चलते आरएनए बना, एचएनआरएनए बना, है ना। अब इस एचएनआरएनए में भी इंट्रॉन्स और एक्सोन्स होने हैं। ये हो जाएंगे एक्सोन्स, ठीक है, फाइन। इस तरीके से ये कलर्ड मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं, ओके, न्यूक्लियोटाइड है ये सब, फाइन। और ये हम बना रहे हैं इंट्रॉन्स इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक्सोन और इंट्रॉन, दिस इज एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, है ना। ये एक्सोन, 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 इंट्रॉन्स, 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 फाइन। अब यहाँ से हम लोग को करना क्या है? इंट्रॉन्स को स्प्लाइस आउट करना है, स्प्लाइस आउट करना है, ठीक ना। उसको हम लोग स्प्लाइसिंग करेंगे। सो इसको हटने के लिए, यहाँ से रिमूव करने के लिए स्नप्स एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, SNRUNPS, ठीक ना, स्मॉल न्यूक्लियर क्रोमोसोमल प्रोटीन भी बोलते हैं उसको, ठीक ना, वो चाहिए होता है इन ऑर्डर टू रिमूव दिस, ठीक है। Splicing is proceed by an enzyme
complex called spliceosome. ठीक है, स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। ठीक है, स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। इस स्प्लाइसियोसोम के पास क्या है देखते हैं, ठीक ना। इसके पास होता है राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन, ठीक है, राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है इसके पास। मतलब राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन से आपको पता चल रहा होगा कि इसके पास आरएनए भी है और प्रोटीन भी है ना। दिस ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बोलते हैं, दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। ऑल्सो नोन एज स्नप्स। ठीक है, स्नप्स प्रोनाउंस करते हैं इसको। स्मॉल राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन कहने का मतलब, स्नप्स का फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। ठीक है, इसको आरएनए प्रोटीन भी, ठीक है, राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। आरएनपी राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक ना। कैन आल्सो बी कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। फाइन। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सो एक्सोन है पिंक से ना, एक्सोन 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 एक्सोन, इंट्रॉन्स 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 इंट्रॉन्स, ठीक ना। ये है एचएनआरएनए। फाइन, यहाँ पे बाइंड किया हुआ देखते हैं क्या, किस रीजन पे बाइंड किया हुआ? SNRNPS। ठीक है, यहाँ पे बाइंड किए हुए हैं SN स्नप्स, SNURPS। ठीक है, ये सब स्नप्स है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आगे चल के कुछ इस तरीके से बनेगा। तरीके से, है ना। दिस इज इंट्रॉन बबल। ठीक है, इंट्रॉन बबल या इंट्रॉन लूप कहेंगे, इंट्रॉन लूप है ये। फाइन, ओके, दीज आर SNURPS। ठीक है, और इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये इतने चीज को हम लोग कह सकते हैं स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा देखते हैं। लाइगेज, ठीक ना, ये रहा, और यहाँ से क्या हट जाएगा? यहाँ से हट जाने हैं इस तरीके से। ठीक है, इंट्रॉन्स हट जाएंगे, इंट्रॉन्स हट गए, दीज आर एक्सोन्स, है ना। अगले स्टेप में क्या होगा? इसमें लगेगा लाइगेज एंजाइम। ठीक है, लाइगेज एंजाइम काम करेगा और लाइगेज एंजाइम क्या कर देगा? लाइगेट कर देगा। लाइगेशन के बाद बन जाएगा, ठीक, ठीक ना। ये तैयार हो गया आपका आरएनए विथ HNRNA विथ विदाउट WITHOUT, विदाउट
इंट्रॉन्स। सारा एक्सॉन कंबाइन कर जाएगा ना सर? कटेगा, डिग्रेड हो जाएगा बाद में, ये सब डिग्रेड हो जाता है, ठीक ना, ये सब डिग्रेडेड आउट, ठीक है, डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। सर ये ऊपर वाला डायग्राम में स्नप्स किसको कह रहे हैं? कौन सा? ये वाला ये स्नप्स है, एंजाइम है, ये एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये उसके स्मॉल नीचे न्यूक्लियर वाला आरएनए, ये वाला हाँ छोटा सर। छोटा जो व्हाइट कलर में बनाए हैं, हाँ सर। व्हाइट कलर में यही स्नप्स है, SNURNPS, स्मॉल राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है, राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है ये सब। ठीक है, आगे बढ़े, आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक ना, कैपिंग टेलिंग करेंगे, देन आई विल इंट्रोड्यूस ट्रांसलेशन, ठीक है। उस टॉपिक का नाम होना चाहिए था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। हम साइन ऑफ कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप राइज कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन शेयर करते हैं मैं इसको, पहले वाला भी, ठीक है। कुछ पूछना है अभी अमृत? ओके देन आई एम साइनिंग ऑफ।